ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य हैं 11-1-25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में अर्थात योग में रहो। बाबा कहते, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में अर्थात योग में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर में बाबा ने बताया है, पैसा दान किसे देना है? पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर जाएगा। बाबा कहते, अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते, यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? बाबा कहते, आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, कि कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है, कहा जाता है ना, ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर के पावन बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया? पतित आत्मा किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। बाबा कहते हैं, ये तुम जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम का राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन और भारत ही पतित बनता है। भारत ही पावन और भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं। बाबा कहते, इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके।
बाबा कहते ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। अब ये है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा कहते ये है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। बाबा कहते हैं मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। और बाबा कहते भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। मनुष्य मात्र तो वेदों शास्त्रों आदि को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता, बाबा कहते अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है। बाबा ने समझाया है कि पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल देह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। बाबा कहते अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न हैं। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। बाबा कहते आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, इसीलिए बाबा कहते सदैव अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। बाबा कहते आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा।
कुछ भी व्यर्थ जान नहीं सकता। और आज की मूली का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अच्छा, ओम शांति।